हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा व्यंजनफंदी। व्यंजनफंदी का एक भाग हम पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग हम आज व्यंजनफंदी का आज कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यंजनफंदी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आज के बाद में व्यंजनफंदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो व्यंजनफंदी के बारे में हमने बताया था कि व्यंजनफंदी किसको कहते हैं, जहाँ पर व्यंजन में परिवर्तन हो। ठीक है ना, जहाँ परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में होगा, तो वहाँ हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि को जो हम पढ़ रहे थे वो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे, जिससे कि हम देखते ही हम पहचान जाएं कि इस शब्द में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो व्यंजन संधि की जो आपको ट्रिक बताई थी वो 3 ट्रिक बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि की अगली ट्रिक। तो देखिएगा, चार। तो इस ट्रिक में आपको ध्यान देना है कि यदि शब्द के बीच में द धा या ऐसे भी हमें ये मिल जाएगा। तो हमें 3 शब्द इसमें ध्यान देने, च छा हो, ज झा हो और द धा हो। यह शब्द के बीच में आपको इन तीनों में से कोई भी दिखाई देता है तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हम इनका उदाहरण देख लेते हैं, पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो देखिएगा, इसके उदाहरण देख लीजिए एक बार। तक्षिव, शासन, पद्धति, उद्धरण। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया यदि शब्द के बीच में आपको च छ दिखाई दे, ज झ दिखाई दे या द धा दिखाई दे, इसका रूप ऐसे भी होगा या ऐसे होगा, तो हम वहाँ समझ जाएंगे हम कौन सी संधि हमारी व्यंजन संधि है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे तक्षिम में कौन सी संधि है तो आप देखते ही पहचान जाओगे तक्षिम में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ऐसे देखिए, यहाँ भी च छा, यहाँ भी क्या आ रहा है, च छा आ रहा है, च छा आ रहा है, च छा आ रहा है, तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ज और झा। देखिए ज झा है हमारा, तो ज झा आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। देखिए द धा आ रहा है, द ध और द धा आ रहा है हमारा, ये वाला रूप हमारा ये शब्द के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। तो दूसरी तरह से जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक पूछेगा आपसे विच्छेद, कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद भी हम इनका जान लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसका संधि विच्छेद तो देख लीजिए। ठीक है ना। तो इसका जो विच्छेद जब हम करेंगे, इन 2 शब्दों का हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, देखिएगा, चा और छा किस में बदल जाएगा, चा को हम बदलेंगे किस में, ता में। ध्यान रखना है, ता को ता में, और छा को किस में बदलेंगे, सा में। इसका जब विच्छेद होगा, इन शब्दों का जब हम विच्छेद करेंगे तो चा हमारा किस में बदल जाएगा, ता में, और ये छा हमारा किस में बदल जाएगा, सा में। ऐसे इसको देख लिए, जब इन दोनों शब्दों का हम विच्छेद करेंगे तो ये वाला जा जो हमारा किस में बदलेगा, ता में बदलेगा, और ये झा का झा रहेगा। ठीक है ना। तो ये इसका विच्छेद होगा तो हमारा ये वाला रूप आ जाएगा। ऐसे जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये जो दा है वो किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। किस में बदलेगा, ता में। और ये धा जो है किस में बदलेगा, हा में। ये ध्यान देना है। ठीक है। तो हम आसानी से विच्छेद कर लेंगे। तो चा की जगह हम ता ले आएंगे और छा की जगह हम सा ले आएंगे, जा की जगह पर हम ता ले आएंगे, झा की जगह पर झा ही आएगा, दा की जगह पर ता ले आएंगे और धा की जगह पर हा आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका विच्छेद, तक्षिव का जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ चा छा है, तो चा छा को जब विच्छेद करेंगे तो चा किस में आ जाएगा, ता में आ जाएगा, और छा किस में आ जाएगा, सा में आ जाएगा। तो इस चा की जगह पर हम क्या आ जाएगा, ता, तो क्या हो जाएगा, तत्, और छा की जगह पर क्या आ जाएगा, स, तो तत् शिव। तो जब इसका विच्छेद करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, तत् धन शिव। ठीक है ना। ऐसे इसका देख लीजिए, इस चा के स्थान में क्या आ जाएगा, ता, और छा के स्थान में क्या आ जाएगा, सा, तो सत धन शासन। क्या हो जाएगा विच्छेद इसका, सत धन शासन। ऐसे इसको देख लीजिए, यहाँ चा है, चा की जगह पर ता
और छा की जगह पे स, तो महत धन शक्ति। ठीक है ना, तो ऐसे हम कर लेंगे। एक इसको देख लीजिए, ज और झा, जा को हम कैसे बदलेंगे, ता में, झा के स्थान पर झा रहेगा। ठीक है, तो जा के स्थान पर केवल क्या ले आएंगे, ता ले आएंगे, तो इसकी जगह तो क्या जाएगा, जा के स्थान पर ता, तो क्या जाएगा उत, और ये क्या है झटिल, तो उत धन झटिल। ठीक है, अब आइए द धा को, तो दा को हम बदलेंगे ता में और धा को हम बदलेंगे हा में। तो देखिए इसमें जो धा है ये वाला, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो दा है और क्या है, धा है। ठीक है, तो दा को हम बदलेंगे किस में, ता में, और धा को हम किस में बदलेंगे, हा में। तो देखिए, तो दा है, दा के स्थान पर आ जाएगा ता, तो उत, और धा के स्थान पर आ जाएगा हा, तो उत धन हार, तो इसका विच्छेद हो जाएगा उत धन हार। ऐसे इसका देख लीजिए तद्धित, तो दा के स्थान पर ता आ गया तत्, और धा के स्थान पर हा आ गया तत् धन हित, तो क्या आ जाएगा तत् धन हित। तो हम आसानी से इसका विच्छेद हम कर लेंगे, जैसे उत धन हत, ऐसे दा के स्थान पर ता आ गया तो पत धन हति, ऐसे उद्धरण में देख लिए उत धन हरण। तो ऐसे करके हमें पहचान करनी है कि ज झा हो, ज झा हो और द धा हो, शब्द के बीच में वहाँ हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, और जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो जा के स्थान पर ता और छा के स्थान पर स, जा के स्थान पर ता और झा के स्थान पर झा ही आएगा, दा के स्थान पर ता और धा के स्थान पर हा आएगा। तो ऐसे करके हम इसकी अच्छे से पहचान हो जाएगी। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। अब हम अगली ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना, ये तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए अगली ट्रिक, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए अगली जो ट्रिक है हमारी, जो हमने अगली ट्रिक बनाई है, वो बनाई है हमने, या तो बिंदी लग रही हो किसी शब्द के ऊपर, उसे हम बोले अनुस्वार। किसी शब्द के ऊपर जो बिंदी होती है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो कह सकते हैं या तो अनुस्वार हो या क्या हो, पंचमाक्षर हो। पंचमाक्षर क्या होता है, वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है ना, किसी भी वर्ण का क्या हो, पंचम अक्षर हो। जैसे ये वाला क्या है, च वर्ग का पंचम अक्षर, च छ ज झ या। पा वर्ग का पंचम अक्षर, प फ ब भ म। का वर्ग का पंचम अक्षर, क ख ग घ ङ। ऐसे ट वर्ग का पंचम अक्षर, ट ठ ड ढ ण। ऐसे त वर्ग का पंचम अक्षर, त थ द ध न। तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द के बीच में आपको या तो किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार हो या इनमें से पांचों में से कोई भी वर्ण शब्द के बीच में हो, तो वहां हमारी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, जैसे पंकज। ठीक है ना, तो यहां हमारी क्या लग रही है, बिंदी लग रही है, तो हमारी कौन संधि, व्यंजन संधि। और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका रूप मिल जाएगा हमें ऐसे करके मिल जाएगा पंकज। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया यह शब्द के ऊपर अनुस्वार हो या शब्द के बीच में क्या हो, पंचमाक्षर हो, तो वहाँ हमारी जो संधि है वो हो जाएगी व्यंजन संधि। तो देखिए अनुस्वार है तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। पंचम अक्षर है कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अनुस्वार है कौन सी संधि, व्यंजन संधि। यहाँ भी पंचम अक्षर है, व्यंजन संधि। यहाँ अनुस्वार है, व्यंजन संधि। पंचम अक्षर है, व्यंजन संधि। अनुस्वार है, व्यंजन संधि। पंचम अक्षर है, व्यंजन संधि। ठीक है ना, अनुस्वार पंचम अक्षर, अनुस्वार पंचम अक्षर, अनुस्वार पंचम अक्षर। देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है और अनुस्वार है। तो यहाँ पर जो हमारी हो जाएगी, हम आसानी से पहचान जाएंगे हमारी व्यंजन संधि है। तो एक चीज़ और हम यहाँ समझ लेते हैं, हमें यहाँ दिक्कत आती है कि कहाँ पर अनुस्वार आएगा और कहाँ पर पंचम अक्षर आएगा। तो दोनों रूप हमें मिल जाते हैं। पंकज हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा और ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम जान लेते हैं सही कौन सा है। तो सही हमारे दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन जो अनुस्वार के स्थान पर क्या आता है, पंचम अक्षर आता है। कब आता है, जब इस अनुस्वार के बाद में क्या हो, कोई भी वर्ग हो। ऐसे वर्ग हमारे कितने, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो अनुस्वार के बाद में इन 25 में से कोई भी है तो उसी वर्ग का क्या आ जाएगा, यहाँ अनुस्वार के स्थान पर पंचम अक्षर आ जाएगा। तो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में हमारा क्या है, क वर्ग। तो इस अनुस्वार के स्थान पर क वर्ग का क्या आ जाएगा, पंचम अक्षर आ जाएगा, क ख ग घ ङ। तो देखिए ङ आ गया हमारा इस अनुस्वार के स्थान पर। तो पंकज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे देख लीजिए संकल्प, संकल्प को हम ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? वर्ग का अक्षर है। तो किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचम अक्षर आ गया न, तो ऐसे भी लिख देंगे इसे संकल्प। ठीक है ना। इसको देखिए, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है हमारा? च वर्ग है ना। अनुस्वार के बाद में कौन सा हमारा? च वर्ग। तो इस अनुस्वार के स्थान में क्या आएगा? च वर्ग का पंचम अक्षर आएगा। जैसे च, छ, ज, झ, यहाँ, तो यहाँ पर हमारा यहाँ आ गया ये च वर्ग का पंचम अक्षर। तो ये किंचित हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे, दोनों ही हमारे सही हैं। ऐसे घंटा हम लिखते हैं, घंटा ऐसे लिखते हैं, और कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है ना। और शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लेता है, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही हमारा कौन सा रहेगा? ये रहेगा, और हमारा ये रहेगा, ये हमारा गलत रहेगा। ठीक है ना। तो कैसे कैसे सही रहेगा? तो देखिए, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? ट, और ट कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में। तो ट वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा हो गया? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ण आ जाएगा आधा। तो घंटा हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे। और देख लीजिए व्यंजन, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? च वर्ग है, च, छ, ज, च वर्ग में आ रहा है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग का ही पंचम अक्षर आ जाएगा। तो देखिए, च, छ, ज, झ, यहाँ आ गया। तो व्यंजन हम ऐसे भी लिख देंगे और ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है ना। ऐसे संपर्क में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? प, प वर्ग का पंचम अक्षर आ जाएगा यहाँ पर, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? म आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? त वर्ग है। तो त वर्ग का इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। तो ऐसे करके हम पहचान जाएंगे कहाँ पर हमारा पंचम अक्षर आएगा और कहाँ पर हमारा अनुस्वार आएगा। तो अनुस्वार, अनुस्वार के स्थान पर पंचम अक्षर आपका वहीं पर आएगा जहाँ पर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो। अब देख लीजिए, यहाँ संवेग हमने लिखा है। अब इस अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण नहीं आएगा, पंचम अक्षर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी वर्ग का अक्षर नहीं है। वह किसी भी वर्ग में आता है, किसी वर्ग में नहीं आता है ना। तो वह किस में आता है? अंतस्थ वर्ण में आता है ना। तो वह हमारा किसी वर्ग में नहीं आता है, इसलिए यहाँ अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार ही रहेगा। ऐसे ही हा, हा किसी वर्ग में आता है, किसी वर्ग में नहीं आता, तो ये भी अनुस्वार है, तो अनुस्वार ही रहेगा, इसका एक ही रूप बनेगा। ऐसे देखिए, वाह भी किसी वर्ग में नहीं आता है, तो ये भी अनुस्वार है, तो अनुस्वार ही रहेगा। ऐसे ही सा, देखिए सा किसी वर्ग में आता है? नहीं आता है, तो इस अनुस्वार को अनुस्वार ही रहेगा, पंचम वर्ण नहीं होगा। तो इतनी हमें पहचान हो गई होगी कहाँ पर हमारा पंचम वर्ण आएगा, कहाँ पर अनुस्वार आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुस्वार मिले या इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आपको मिले, तो वहाँ पर जो हमारी संधि होगी वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो दूसरा रूप हम इसका देख लेते हैं, संधि विच्छेद। दूसरा हमसे पूछा है इसका विच्छेद क्या होगा। जैसे आपको दे दिया पंकज, तो पंकज का विच्छेद करिए, क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे अनुस्वार हो चाहे किसी वर्ग का पंचम अक्षर हो, इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, जब हम विच्छेद करेंगे तो इन सब के स्थान पर क्या आ जाएगा? केवल और केवल म आ जाएगा, ये वाला। बस विच्छेद हो गया आपका। इन सब के स्थान पर क्या लेके आना है आपको? माँ लेके आना है। देखिएगा, अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान पर क्या लेके आएंगे? माँ। या पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर के स्थान पर क्या लेके आएंगे? माँ। तो क्या हो जाएगा? देखिए, पम धन कज हो जाएगा आसान से। ऐसे संकल्प, संकल्प अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा? माँ। तो क्या आ जाएगा? सम और कल्प। या पंचम अक्षर है, तो यहाँ भी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? माँ, सम धन कल्प। तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना। ऐसे ही किंचित देखिए, इस अनुस्वार के स्थान पर माँ, किम धन चित, या पंचम अक्षर के स्थान पर किम धन चित। तो क्या क्या आ जाएगा? किम धन चित। ठीक है ना। घंटा का देखिए, घा पर अनुस्वार है हमारा, तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा? माँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घम धन टा।
तो ऐसे करके हम इनका विच्छेद भी हम आसानी से कर लेंगे। केवल ध्यान हमें यही देना है, अनुस्वार हो या किसी वर्ग का पंचम अक्षर हो, उसका जब विच्छेद करेंगे तो उसके स्थान पर केवल हम माँ ले आएंगे, तो हमारा विच्छेद भी हो जाएगा और इन शब्दों की हमारी पहचान भी हो जाएगी कि हमारी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। तो ये ट्रिक भी आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमने बताया पंचम अक्षर वाला, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपसे बर्तनी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो इस आधार पर हम पहचान लेंगे कि अनुस्वार के बाद में कोई भी वर्ग हो, उसी वर्ग का अनुस्वार के स्थान पर पंचम अक्षर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगली ट्रिक हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो अगली ट्रिक देखिए, यह शब्द के बीच में आपको ये णा हो, ठीक है ना, ये णा हो। इसकी भी शर्त यह है, इससे पहले हमारा या तो री हो या रा हो या ये वाला मूर्धन्य सकार हो, ठीक है ना। इनमें से कोई भी वर्ण हो, इस णा से पहले इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, जैसे रामायण, ध्यान रखना है, भरण, ऋण और तृष्णा, ठीक है ना। तो हमने जो बताया, यदि शब्द में आपको कहीं भी णा दिखे और उससे पहले री हो, रा हो और सा हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और इसकी भी पहचान किस में आती है, शुद्ध अशुद्ध में हमसे पूछ लेता है। तो इसलिए देखिए, णा है, णा से पहले क्या है, रा आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो, पहले आ रहा हो, ध्यान रखना है, कहीं भी आ रहा हो, पहले आ रहा हो, रा आ रहा हो, री आ रही हो या मूर्धन्य सकार आ रहा हो, तो हमारी संधि कौन सी, व्यंजन संधि। ऐसे णा है, णा से पहले रा है, णा है, णा से पहले मूर्धन्य हमारा सकार है। ऐसे णा है, णा से पहले क्या है हमारा, ये वाला मूर्धन्य सकार है। णा है, णा से पहले हमारा क्या है, रा है। णा है, णा से पहले हमारी क्या है, री है। णा है, णा से पहले मूर्धन्य सकार है हमारा, तो हमारी संधि कौन सी, व्यंजन संधि। ध्यान रखना, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है कि कहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हमें ध्यान रखना ना कहाँ आएगा और ना कहाँ आएगा, ठीक है। जैसे एक लिख दिया तृष्णा और एक लिख दिया तृष्णा, तो आपसे पूछेगा इसमें से सही कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि ना से पहले मूर्धन्य सकार हो या री हो या रा हो, तो इस ना के स्थान पर जो होता है वो क्या होता है, णा होता है। ऐसे रामायण, कुछ लोग लिख देते हैं ऐसे करके रामायण, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा, हमें ध्यान है कि ना से पहले क्या है हमारा, रा है, तो इस ना के स्थान पर क्या आएगा हमारा, णा आ जाएगा। तो रामायण जो लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, रामायण, ठीक है ना। तो ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ना से पहले हमारा री है, रा है, मूर्धन्य सकार है, तो उसके स्थान पर क्या आएगा, णा आएगा, और णा यहाँ होगा, उससे पहले हमें ये तीन वर्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम समझ जाएंगे हमारी संधि कौन सी, व्यंजन संधि है। अगर इनका हमसे विच्छेद करवाए तो हमें समझ जाना कि णा किसके स्थान पर आया, ना के स्थान पर आया, तो इसका जो रूप रहेगा, जब विच्छेद करेंगे तो णा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा केवल। देखिए, रामायण को जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, राम धन अयन, णा के स्थान पर क्या आ गया, न आ गया। ऐसे देखिए भरण, देखिए भर धन अन, णा के स्थान पर क्या आ गया, न आ गया। प्रमाण देखिए, प्रधन मान, ऋण देखिए री धन न, ठीक है ना। तो ये एक नियम है, यदि ना से पहले हमारा री हो, रा हो और मूर्धन्य सकार हो, तो उस वाले ना के स्थान पर हमारा णा आ जाता है। तो देखिए ना है, ना से पहले हमारा रा है, कहीं भी आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। ऐसे ही ना है, ना से पहले हमारा क्या है, रा है, तो इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। ऐसे देखिए ना है, ना से पहले हमारा क्या है, रा है, तो इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। ऐसे ना है, ना से पहले हमारा क्या है, री है, तो इस ना के स्थान में क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। तो इसका हम विच्छेद भी जान लेंगे और संधि भी हम बता देंगे और शुद्ध अशुद्ध भी हमारी पहचान हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक ट्रिक और रहेगी हमारी व्यंजन संधि की, उसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो अगली जो ट्रिक रहेगी हमारी,
साथ में, और ये व्यंजन संधि की लास्ट ट्रिक है। और व्यंजन संधि इसके बाद में हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप व्यंजन संधि के जितने एग्जाम्पल हों, हमारी जो हमने जो ट्रिक बताई है आपको, इन 7 ट्रिकों को उसमें ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मूर्धन्य सकार, इसमें क्या होगा, मूर्धन्य सकार होगा। ये वाला सकार आपको दिखे और इससे पहले क्या हो, आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो, आ या आ को छोड़कर ठीक है ना, ये यहां मिलेगा। उससे पहले हमें क्या मिलेगा, आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर, यानी ई होगी हमारी, या ऊ होगा, ए होगा, ओ होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर होगा, तभी हमारा मूर्धन्य सकार मिलेगा। अगर इस सकार से पहले हमारा नहीं होगा तो ये मूर्धन्य सकार हमारा नहीं मिलेगा। देखिएगा जैसे अभिषेक, पहले लिख देते हैं निषिद्ध, सुसुप्त, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, ये तो हमारा ये वाला सकार है, मूर्धन्य सकार है, इसका नाम क्या है, मूर्धन्य सकार। क्यों, क्योंकि मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इस सकार को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सकार बोलते हैं, ठीक है ना। यदि ये वाला हमारा सकार है, इससे पहले आ या आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है, तो हम समझ जाएंगे वहाँ हमारी संधि कौन सी, व्यंजन संधि। देखिए मूर्धन्य सकार है और इससे पहले हमारा क्या है, स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है, भा पे ई की मात्रा है तो ई आएगी, है ना। तो इससे पहले सा से पहले हमारा क्या आ रहा है, ई आ रही है, ठीक है ना। तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ऐसे ही ये सा देखिए, इससे पहले हमारी क्या है, ये नाम में जो ई की मात्रा लग रही है, ये हमारी ई की मात्रा इससे पहले आएगी, है ना। ऐसे सुषमा में देखिए ऊ आ रहा है हमारा, इसमें देखिए ई आ रही है हमारी, इसमें देख रही है ये वाली ई आ रही है, और इस वाले सकार के पहले देखिए ये ऊ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस सकार से पहले या आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है, तो वहाँ हमारी जो संधि होगी वो क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। तो हमें पहचान रखनी है कि कहाँ पर हमारे ये वाला सकार आ रहा है या कहाँ पर हमारा दंतीय सकार आ रहा है। तो ये भी वर्तनी में हमसे पूछ लेता है, शुद्ध अशुद्ध में हमसे पूछ लेता है। जैसे किसी ने लिख दिया अभिषेक या अभिषेक, या लिख दिया अभिषेक, ठीक है। तो इसमें से जब हमें पहचानना होगा तो हमें देखना सा से पहले यदि आ या आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है, तो वहाँ हमेशा क्या आएगा, मूर्धन्य सकार आएगा। तो देखिए सा है, सा से पहले हमारी ई है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, मूर्धन्य सकार आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पहचान, ऐसे निषिद्ध, निषिद्ध पूछ लिया, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, या ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमें पहचान क्या करनी है, यदि सा से पहले ई हो, ऊ हो, ए हो, ओ हो, यानी आ या आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है, तो सा जो होगा हमारा वो मूर्धन्य सकार होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी आसानी से पहचान में आ गया होगा और इससे संबंधित कोई भी गलत आपका क्वेश्चन भी नहीं होगा, शुद्ध अशुद्ध भी आप आसानी से कर लोगे। तो इसका हम विच्छेद और देख लेते हैं। विच्छेद में क्या करेंगे कि इस वाले सकार के स्थान पर केवल और केवल क्या आ जाएगा, ये वाला दंतीय सकार हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी इस वाले इसके स्थान में क्या जाएगा, ये वाला सकार। ऐसे निषिद्ध को देखिए, निधन सिद्ध, इसके स्थान पर क्या आ गया, ये सा आ गया। ऐसे ही इस सकार को देखिए, इसके स्थान में क्या आ जाएगा, दंतीय सकार आ जाएगा, सुधन समा। विषम देखिए, विधन सम, ठीक है ना। सबका जो विच्छेद होगा तो उसके मूर्धन्य सकार के स्थान पर क्या आ जाएगा, दंतीय सकार आ जाएगा। ऐसे करके हम शुद्ध अशुद्ध भी आसानी से पहचान जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित कोई गलत नहीं होगा। तो व्यंजन संधि जो है हमने 60 ट्रिकों के माध्यम से पढ़ ली अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन आपका व्यंजन संधि से संबंधित भी कोई गलत नहीं होगा। इससे पहले जो हमने स्वर संधि बताई थी वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताई थी, ठीक है ना। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो उन वीडियो को भी हमारी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगली जो वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। एक भाग बचा है हमारा विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि को भी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है ना। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।